वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह से। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आयशा ख़ान। तो आज मैं आपके साथ फिर से एक बहुत प्यारी सी टॉपिक पे बात करूँगी, रमज़ान। रमज़ान कितना बेसब्री से हमें इस महीने का और इस दिन का इंतज़ार रहता है। और हम रजबुल मुबारक के बाद से ही हम काउंटडाउन्स करने लगते हैं कि अब रमज़ान के हम बिल्कुल करीब आएंगे। हम दुआएं करते हैं कि अल्लाह पाक हमें खैर और आफ़ियत से रमज़ान तक पहुंचाए। तो गाइस, वो दिन मुबारक, महीना, वो मुबारक पल हमारी लाइफ में बहुत जल्दी आने वाला है। बस अब कुछ ही दिन रह गए हैं रमज़ान मुबारक को आने के लिए और हम बहुत एक्साइटेड हैं। मेरा बहुत फेवरेट मंथ है। होप आप सब का होगा और आप सब ने अपने अपने गोल्स को डिसाइड कर लिया है कि आपको कौन कौन से गोल अचीव करने हैं इस मुबारक रमज़ान मुबारक में। तो बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि आपने क्या डिसाइड किया और हमें रमज़ान मुबारक में कौन कौन सी चीज़ों को, अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करना है जो हम साल भर नहीं कर पाते हैं, वो हम इस मुबारक महीने में, इस रमज़ान मुबारक महीने में हम कौन कौन सी अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे और वो हमेशा के लिए चेंज्ड हो जाएगी। और हमें अल्लाह पाक सच्चा ईमान वाला बनाए और हमारे ईमान को अल्लाह पुख्ता बनाए और हम जो भी इबादतें करें अल्लाह पाक दिल से करें और हम हमारे रोज़े की अल्लाह पाक हिफाजत करें। हम यही दुआ मांगेंगे इस रमज़ान मुबारक के महीने में कि अल्लाह पाक हमारे दिल में किसी के लिए कोई बुग़्ज़ ना हो, किसी के लिए कोई कुफूत ना हो, दिल में हमारे किसी के लिए नफ़रत ना हो। अगर हम दिल में अगर ऐसा रखते हैं तो अल्लाह पाक हमारे रोज़ों को कबूल नहीं करेंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें रमज़ान मुबारक आने से पहले हम अपना दिल एक दूसरे के लिए साफ़ कर लें। अगर किसी से झगड़े हैं, किसी से मतलब नाइतफाकियाँ हैं और हम बहुत दिनों से उस इंसान से अगर नहीं मिले हैं, वैसे हमारे इस्लाम में 3 दिन तक एक दूसरे से बात करना, अगर नहीं बात की तो हमारे इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट हमें रमज़ान से पहले इंशाअल्लाह हमें अपने दिल को साफ़ कर लेना है, एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल लेना है और बुग़्ज़ से बिल्कुल भी दूर रहना है, किसी की बैक बाइटिंग नहीं करनी है। इस साल हमें अपनी लाइफ को टोटली चेंज करना है अपने अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए, अपने लिए, ताकि हम अल्लाह को पसंद आ सकें। अल्लाह हमारी इबादतों को, हमारे रोज़ों को, हमारे सदक़े को, हमारी ज़कात को अल्लाह कबूल फ़रमाए। और रमज़ान, अल्लाह पाक हम सब को रमज़ान मुबारक में उम्रा नसीब फ़रमाए। मेरी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने वालिदैन के साथ और आप जितनी मेरी सिस्टर्स हैं, जितने मेरे भाई हैं मुसलमान भाई और जो मुझे सुन रहे हैं, सब की ख्वाहिश होगी कि रमज़ान मुबारक में उम्रा के लिए जाए। मेरी बहुत ख्वाहिश है। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, आप भी दुआ करें कि मैं अपने वालिदैन के साथ उम्रा पे जाऊँ। और मैं आपसे ये बोलना चाहूँगी कि मेरी अम्मी जो हैं, मेरे पापा जो हैं, इन्हें उम्रा का बहुत ज़्यादा शौक़ है। बस अल्लाह पाक से मैं यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस रमज़ान इस रमज़ान अल्लाह पाक मुझे इतना काबिल बना दे कि मुझे इतना काबिल बना दे कि मैं वालिदैन को उम्रे के लिए लेकर जाऊं। और अल्लाह पाक हर वालिदैन को, हर मुसलमान जितने भी भाई बहन हैं, हम सब को उम्रे पे जाना नसीब हो। और रमज़ान मुबारक में उम्रा करना बहुत ही अफजल है। और ये तो रही उम्रे की बात। अल्लाह हम सब को उम्रे में जाना नसीब फ़रमाए। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे गोल्स की। आपने कौन कौन से गोल्स आपको अचीव करने हैं और आप क्या क्या चाहते हो आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट्स आए, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो रमज़ान मुबारक के महीने में कोशिश करें कि जितना हो सके कुरान की तिलावत करें कि उस मुबारक महीने में कुरान नाजिल हुआ था और उस महीने में कुरान पढ़ने की बहुत फजीलतें हैं। तो कोशिश करें कि कुरान को मायने के साथ पढ़ें, तफसील पढ़ें और अपने ज़िक्र पे, अल्लाह के ज़िक्र पे इजाफ़ा करें।
तरावियाँ पढ़ें और नफिल नमाज को भी ऐड करें। कोशिश करें कि फ़र्ज़ नमाज जो है टाइम से पढ़ें। जानती हूँ मैं कि रमज़ान के वक्त थोड़ा सा शेड्यूल हमारा मतलब थोड़ा सा शेड्यूल हमारा चेंज हो जाता है। थोड़ी सी नमाज थोड़ी सी मतलब कभी कुछ वक्त रह जाता है नमाज का टाइम ख़त्म होने में, बट हम कोशिश करें कि हम ऐसा कभी ना होने दें कि हमें ऐसे कोई काम में हम मशगूल ना हो जाए कि हम नमाज हमारी कज़ा हो। हमें कोशिश करनी कि हमें नमाज पाबंदी से अव्वल वक्त पे पढ़नी है और जितना हो सके हमें अल्लाह का ज़िक्र करना है और हमारे अल्लाह के ज़िक्र में कुरान की तिलावत करनी है और कुरान तफसीर करना है और तस्बीहात करनी है। और हमें इस महीने जितनी हो सके हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल अल्लाह के लिए सुपुर्द कर देना है ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हों। ये एक महीना ऐसा है कि जो हम रोज़ेदार जो होते हैं हम जो रोज़ा रख के अल्लाह से दुआ मांगते हैं और वो जो वक्त होता है रोज़दार के लिए वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वक्त होता है। उस वक्त मांगी हुई हर दुआ अल्लाह कबूल फरमाते हैं। तो हम उस वक्त अपने रोज़ा रख कर हम किसी के लिए कोई बुराई ना करें। अल्लाह नाउज़ बिल्लाह अल्लाह पाक हमें ये सब हरकतों से अल्लाह महफूज रखे। हमारे लिए ऐसे कोई मकाम ना हम हासिल कर पाएँ जिससे अल्लाह हमसे नाराज़ हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें जितना हो सके हम किसी गरीब को ज़कात अता करें। अगर हम किसी को ज़कात दे रहे हैं या फिर हम किसी को सदका दे रहे हैं तो हम इससे दिखावा ना करें। और हम कभी अगर किसी को हम कुछ भी दे रहे हैं तो हमारे एक हाथ से अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो हमारे दूसरे हाथ को खबर ना करें। एक और बात बताना चाहूँगी मैं कि प्लीज़ अल्लाह के लिए अगर आप किसी को कुछ देते हो और अगर आप किसी गरीब को कुछ तकसीम कर रहे हो तो प्लीज़ इसका शो ऑफ़ ना करें। क्योंकि अगर आप शो ऑफ़ कर दोगे तो इसकी इम्पोर्टेंस कुछ भी नहीं रहेगी। और अल्लाह पाक तो देख रहे हैं, अल्लाह यही चाहेंगे कि ये बंदा तो दिखावे के लिए कर रहा है, ये नेक दिल से नहीं कर रहा है, इसकी नीयत में खोट है। तो ऐसा ना करें। और रमज़ान मुबारक में अगर आप कुछ भी देते हैं तो आप हाइड कर दें और ऐसा दें कि सिर्फ आपको पता रहे और अल्लाह पाक को पता रहे और किसी को ना पता रहे। कितने लोग जो हैं वो वीडियोस बनाकर दिखाते कि हम ये तकसीम कर रहे हैं, वो हम तकसीम कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। और अगर आप किसी को कुछ दे भी रहे हो तो अपनी हिफाजत करें। और सबसे मेन बात, रोज़ों की हिफाजत करें। मुंह से कोई ऐसे लफ्ज़ ना निकालें जिससे हमारा रोज़ा ख़राब हो, अल्लाह पाक हमसे नाराज़ हो जाए। और हमें तो इस महीने अल्लाह को खुश करना है, अल्लाह को राज़ी करना है। तो अल्लाह पाक, मेरे ये सब गोल्स हैं और आपके क्या गोल्स हैं मैंने आपसे बार बार मैं पूछ रही हूँ। आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा कि मैंने ये गोल्स अचीव करने हैं। और मुझे सूरे याद करने हैं क्योंकि मैं बहुत सारे सूरे याद कर चुकी हूँ, बट मुझे और भी सूरेज़ याद करने हैं। और अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत दे और इतनी मेरे जहन में ताकत अता करे कि मैं कुरान मेमोराइज़ करूँ। मुझे बहुत शौक़ है। तो बस मैं दुआ करूँगी इस रमज़ान में, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके मैं सूरे याद कर पाऊँ, कुरान की बड़ी बड़ी आयतों को मेमोराइज़ कर पाऊँ। ये मेरे गोल्स हैं। और आपके रमज़ान में क्या क्या गोल्स हैं ये आपके ऊपर है, आप मुझे बताएंगे। तो बस यही है। और हम बहुत तेज़ी से रमज़ान की तरफ बढ़ रहे हैं। हमें तरावी का पाबंद बनना है। हमें तरावी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। हमें चाश्त पढ़नी है, इशराक पढ़नी है, तहज्जुद तो पढ़नी ही पढ़नी है। और हम अवाबीन ऐड कर लेंगे, हम सलातुत तौबा ऐड कर लेंगे। हम जितनी नवाफिल नमाज़ें हम ऐड करेंगे उतना हम अल्लाह के सामने अपने दर्जे बुलंद करेंगे, उतना अल्लाह हमसे राज़ी होंगे, उतना अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा करेंगे। अल्लाह दिलों को पहचानते हैं। तो इस रमज़ान आए हम सब प्रॉमिस करते हैं कि हम अल्लाह के एक अच्छे बंदे बनेंगे और अच्छी बंदियां बनेंगे ताकि अल्लाह हमसे राज़ी हो और अल्लाह हमारे लिए आसानी फरमाए। और हमारी जो भी ख़ताएँ हैं सब अल्लाह अपने रहम व करम से हमारी ख़ताओं को माफ़ करें। तो गाइज़ ये था मेरा गोल्स था
ये सब मुझे। और रहा सदक़ा और ज़कात की बात, तो हाँ मैंने ये ज़रूर बताया है आपको, क्योंकि मुझे लगा कि इस दौरान इस टॉपिक पे ये बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये बोलना बहुत ज़रूरी था। तो आप अगर मुझसे इस वक्त मुझसे बोलने में कोई भूल चूक हो गई तो माफ़ करिएगा, बट अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप अल्लाह से माफ़ी मांगे। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो आप एहतियात करें, आप उस चीज़ को शो ऑफ ना करें। और अल्लाह पाक देख रहे हैं और अल्लाह पाक आपकी नियतों को जान रहे हैं कि आप किस तरह उन्हें किस तरह आप उन्हें अता दे रहे हो। तो बेहतर है कि हम अल्लाह के सामने अच्छे बने ना कि हम लोगों के सामने अच्छा बन के कोई फ़ायदा नहीं। हमें तो अल्लाह को दिखाना है, अल्लाह को राज़ी करना है। अल्लाह हमसे मुतमईन होंगे तभी ना हमारी आखिरत बनेगी, तभी ना हम अल्लाह के नज़दीक होंगे, अल्लाह के अच्छे बंदे बंदियाँ बनेंगे। तो बस ये था हमारा रमज़ान का। और हाँ, एक चीज़ और है, प्लीज़ गाइज़, हमें रमज़ान में ऐसा नहीं है कि रमज़ान मुबारक आ रहे हैं तो सिर्फ हम रमज़ान में ही नमाज़ पढ़ें, रमज़ान में ही इतनी इबादतें करें, कुरान पढ़ेंगे, हम अल्लाह का ज़िक्र करेंगे, हम नफिल नमाज़ें पढ़ेंगे और रमज़ान ख़त्म होने के बाद हम ये सब कुछ छोड़ दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये गोल और अचीव करना है अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो वही यही मेरा मैसेज है इस रमज़ान मुबारक की प्रिपरेशन के ब्लॉग में। मेरा यही मैसेज रहेगा आप सब के लिए कि आप सब आफ्टर रमज़ान भी यही गाइडलाइंस फॉलो करोगे, यही इबादतें करोगे, ताकि अल्लाह हमसे सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, पूरी लाइफ हमसे अल्लाह राज़ी हो, पूरी लाइफ हम अल्लाह के स्पेशल बंदे बंदियाँ बनकर रहें। तो बस हमें इस रमज़ान यही सब गोल अचीव करने हैं, अल्लाह के फेवरेट बन के रहना है ताकि अल्लाह हमारे रोज़ों को कबूल करे, हमारी नमाज को कबूल करे, हमारी इबादतों को कबूल करे। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप कुरान मजीद को मायने के साथ पढ़ोगे, जैसे कि मैं हमेशा अपने ब्लॉग्स में कहती हूँ, अगर आप इस रमज़ान मायने वाला कुरान ले उससे पढ़ें तो वो बेहतर होगा। उससे हमें कुरान के जो वर्ड्स हैं वो हमें क्लियरली समझ में आएंगे कि अल्लाह सुब्हाना ताला इस कुरान में कौन सी आयत में हमें कौन सा मैसेज दे रहे हैं। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सिर्फ कुरान को पढ़ लेना ही हमारे लिए बहुत आसान नहीं है, या कुरान को पढ़ लेना ही बहुत हमारे लिए एक गोल अचीवमेंट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुरान के साथ हमें उसके मीनिंग को जानना है। तो हम रमज़ान के गोल्स में इसको भी ऐड कर सकते हैं कि हम मायने वाला कुरान पढ़ें, तफसील के साथ पढ़ें, हर एक वर्ड को समझें। और बस यही है। तो मेरा ये सब कुछ है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ, जैसे मेरे अंदर एक्साइटमेंट्स है, अल्लाह हम सब के अंदर ऐसे एक्साइटमेंट बनाए। और अल्लाह ने मुझे जो आपके सामने प्रेजेंट किया है, वैसा जैसे मैं हूँ अभी, अल्लाह पाक वैसा हमेशा मुझे बनाए रखे और मुझे सच्चा और पक्का ईमान वाला बनाए। हम सबको अल्लाह पाक सच्चा और पक्का ईमान वाला बनाए। और हमारी इबादतों को, मैं बार बार कहती हूँ, अल्लाह हमारी इबादतों को कबूल करें, हमारी नीयतों को साफ़ रखे और हमें कोई भी गुनाह होने से अल्लाह पाक हमें बचा लेंगे। और अल्लाह पाक, मेन बात है, तो शैतान तो चींड रहेगा और वो हमारे लिए कुछ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं कर सकता। हमें अपने नफ्स को कंट्रोल करना है। शैतान तो साल भर हमें सिर्फ वसवसों में डालता है, सिर्फ हमें गलत काम करवाता है, बट वो रमज़ान के वक्त तो वो चेंड रहता है, उसे तो अल्लाह पाक कैद कर लेते हैं। तो उस टाइम हमें अपने ईमान का एग्ज़ाम देना है कि अल्लाह हमें देखेंगे कि मैंने शैतान को कैद किया और मेरे बंदे किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह वो पेश आ रहे हैं। तो हमें वैसा बनना है, अल्लाह की नज़र में सच्चा और ईमान वाला बनना है। तो गाइज़, आज का था ये ब्लॉग और आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल रहेगा इंशाल्लाह। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मुझे गोल ज़रूर बताइए
बताइएगा। मुझे आपके गोल्स का बहुत इंतज़ार रहेगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखें, नमाज के पाबंद रहें, अल्लाह से एक प्यारा सा कनेक्शन बनाए। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखें, आप सब के लिए अल्लाह आसानियाँ फ़रमाए। जो परेशानी में है अल्लाह पाक आप सब की परेशानी को दूर करे, आप सबको पक्का और ईमान वाला बनाए। और चलते चलते मैं आपसे इजाज़त लूँगी। मेरे पेरेंट्स को मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।